हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नॉकिंग इन एसआई इंजन इंक्रीजेस विद। तो नॉकिंग के बारे में, ये मोस्टली क्वेश्चन नॉकिंग के बारे में होंगे। तो हमने नॉकिंग के एसआई इंजन में नॉकिंग के बारे में बताना है कि किसके कारण इंक्रीज होगा। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन इनलेट एयर टेम्परेचर, इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, इंक्रीज इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, हमारा ऐसे क्वेश्चन की तरफ ना ध्यान जो जाता है वो सही की तरफ सीधा सीधा जाता है कई बार, कि जैसे कंप्रेशन रेशियो मोस्टली हमारे दिमाग में चलता है, तो हम बी ऑप्शन बढ़ के बी को क्लिक कर देते हैं, बाकी नहीं देखते। तो एक्चुअली क्या है कि इंक्रीज इन इनलेट एयर टेम्परेचर भी एक रीजन है, इंक्रीज इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर भी एक रीजन है। तो ये ऑल ऑफ द अबव सारी की सारे जो हैं वो इसके नॉकिंग को इंक्रीज करने के रीजन हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। द नॉकिंग इन एसआई इंजन गेट रिड्यूस। तो रिड्यूस मतलब कम होना। तो नॉकिंग जो है एसआई इंजन में कम किस तरह से हो सकती है? बाय इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। वो तो अभी हमने देखा कि कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करने से तो नॉकिंग बढ़ती है। By retarding the spark advance, by increasing inlet temperature, air temperature, by increasing the cooling water temperature। ये तीनों हमने पढ़ लिए थे अभी। तो एक्चुअली क्या है, एडवांस स्पार्क एडवांस को रिटार्ड करना, कम करना, उसको स्लो डाउन करना, उसके कारण क्या होता है, रिड्यूस होती है नॉकिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन। तो उससे के कारण क्या होगा? तो हमारे पास कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करता है, तो इसके कारण हमारे पास अभी हमने पढ़ा, तो इंक्रीज इन टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग, तो नॉकिंग बढ़ती है उसके कारण। द नॉकिंग टेंडेंसी इन पेट्रोल इंजन विल इंक्रीज व्हेन। तो हमारे पास नॉकिंग टेंडेंसी जो है वो पेट्रोल इंजन में किस तरह से और बढ़ती है? स्पीड इज डिक्रीज, स्पीड इज इंक्रीज, फ्यूल एयर रेशियो इज मेड रिच, फ्यूल एयर रेशियो इज मेड लीन। तो इसका क्या हो सकता है? ठीक है, सोचिए इसके बारे में जी। एक्चुअली क्या है इसका, आप सीधा से याद करें, जब भी आपको नॉकिंग कम करनी है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है। जब आप स्पीड बढ़ा दोगे ना, तो नॉकिंग आंख होनी जो है वो कम हो जाती है। तो हम इसका रीजन क्या लगाएंगे इंक्रीज करने का? इंक्रीज कब होती है? जब स्पीड रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। इजी है। नेक्स्ट चलें। द इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल फॉर एसआई इंजन इज डिटरमाइंड बाय। तो इग्निशन क्वालिटी जो है हमारे पास एसआई इंजन में किस तरह से हमारे पास वो डिटरमाइन की जाती है? किस तरह से? सीटेन नंबर से, ऑक्टेन से, कैलोरीफिक नंबर से, या हमारे पास वॉलेटिलिटी ऑफ फ्यूल से। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑक्टेन नंबर रेटिंग। तो ऑक्टेन रेटिंग जो है वो एसआई इंजन के लिए, और सीटेन जो होती है वो सीआई इंजन के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट देखें। पेट्रोल कमर्शियली अवेलेबल इन इंडिया फॉर इंडियन पैसेंजर कार हैज ऑक्टेन नंबर इन द रेंज। तो पेट्रोल जो यूज करते हैं उसका जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर है वो किस रेंज में होता है? 40 to 50, 60 to 70, 80 to 85, या 95 to 100। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका 80 to 85। 80 to 85 जो है हमारे पास ऑक्टेन नंबर जनरली यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल यूज्ड कमर्शियली फॉर डीजल इंजन इन इंडिया इज इन द रेंज ऑफ। तो वो किस रेंज में होता है? 80 to 90, 60 to 80, 60 to 70, 40 to 45। तो इसका आंसर क्या है? क्विक दिमाग में सोचिए। तो इसका राइट आंसर है 40 to 45। ये हमारे पास सीटेन नंबर यूज होता है डीजल इंजन में। ओके जी, नेक्स्ट देखें। द नॉकिंग टेंडेंसी इन सीआई इंजन इंक्रीजेस विद। अब ध्यान से पढ़ा करो, इंक्रीज होती है और सीआई इंजन में, अभी पहले हमने एसआई में पढ़ा था, इसका हमेशा उल्टा है। एसआई इंजन में जैसे जैसे आप जो कंप्रेशन रेशियो है वो बढ़ाते हो तो उसमें नॉकिंग बढ़ती है, लेकिन सीआई इंजन में उल्टा है, डिक्रीज करती है। ठीक है, डिक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो से मतलब कंप्रेशन रेशियो जब डिक्रीज करेगा तो नॉकिंग इंक्रीज होगी, उल्टा है। एसआई इंजन के उलट चलना है हमने। ओके, इजी, इसको याद कर सकते हो। 9 देखते हैं हम। 9th है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंबस्टन चैम्बर फॉर एसआई इंजन टू अवॉइड नॉक इज। तो हमारे पास कैसे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक कैसे होने चाहिए कि कंबस्टन चैम्बर के एसआई इंजन टू अवॉइड नॉक? स्मॉल बोर होना चाहिए, शॉर्ट रेशियो ऑफ फ्लेम पाथ टू बोर, या एब्सेंस ऑफ हॉट सरफेसेस इन द एंड रीजन ऑफ द गैस, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही हमारे पास जो है डिजायरेबल है।
तो हमारा बोर भी छोटा होना चाहिए, और रेशो जो है हमारे पास फ्लेम पाथ टू बोर वो भी शॉर्ट होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ हॉट सर्फेस भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Accumulation of carbon deposits on the cylinder head of an IC engine leads to increase in। अगर हमारे देखिए आपने देखा होगा ये चीज जरूर, सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड के ऊपर कार्बन जब जम जाती है उसके कारण जो है वो क्या इंक्रीज हो जाता है हमारे पास आईसी इंजन में, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है, क्लीयरेंस वॉल्यूम इंक्रीज होती है, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होती है, या स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हमारे पास है कि है क्या है, सोच सकते हैं जी, ये कंप्रेशन रेशियो है। कंप्रेशन रेशियो है, ये हमारे पास इंक्रीज कर जाता है जब कार्बन डिपॉजिट इसके ऊपर ज्यादा जम जाता है। ओके, आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगे। और एक बार फिर से ये मेरी वेबसाइट है, प्लीज इस पे विजिट करिए और इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक जो मेरी ऐप है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे आप क्लिक करके जो मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एमसीक्यूज है। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।